आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए बेहद खास रहा। निजी नौकरियों में राज्यों के हल हो या फिर किसानों का भारत बंद का आह्वान या फिर कोरोना के लगातार बढ़ते केस, इसके अलावा और भी खबरों के लिए कल का दिन काफी ज्यादा अहम रहा। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की, और फ्रंट पेज की बात करते हुए आज समाज अखबार ने लगभग हर बड़ी खबर को जगह दी। हम आपको बताएं क्योंकि सबसे पहले 8 राज्यों में निजी नौकरियों में आरक्षण की खबर है। इसके अलावा कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद का कितना असर दिखा और निकिता तोमर के हत्यारों को सजा ऐलान। इसके अलावा क्राइम की बड़ी खबरें भी पहले पन्ने पर नजर आ जाएंगी। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं आज समाज अखबार की आज की लीड स्टोरी की, जिसमें 8 राज्यों में निजी नौकरियों में आरक्षण की पहल है। देश में सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की मांग उठाई थी। अब 8 राज्य निजी नौकरियों में 75% आरक्षण पर काम कर रहे हैं। इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला है। और इस खबर के ठीक बगल में कोरोना से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है। देश में कोरोना के करीब 60,000 केस सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में दोषियों को सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। और इसके अलावा इस खबर के साथ साथ उन्नाव में अपर जिला जज की पिटाई की खबर भी प्रकाशित की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव की जिला कोर्ट में वकीलों ने एक जज की पिटाई कर दी और साथ में मोबाइल भी छीन लिया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे खबर एक्सप्रेस कॉलम की। इस कॉलम में कई बड़ी खबरों को जगह मिली है। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत खराब होने की खबर है। इसके अलावा पीएम मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा, उसका जिक्र किया गया है और ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना जैसी खबरों को इस कॉलम में प्रकाशित किया गया है। लगभग हर छोटी से बड़ी खबर को आप हमारे इस खबर एक्सप्रेस कॉलम में देख सकते हैं। तो आज तमाम बड़ी खबरों को जगह मिली है, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण को लेकर के बड़ी खबर हो, चाहे वो कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट हो, और इसके अलावा बंगाल चुनाव में क्या कुछ चल रहा है उसको देखते हुए तमाम बड़ी खबरों को जगह मिली है। इन सभी खबरों पर बारीकी से हम चर्चा करेंगे। राज वर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राज, अगर आज हम पहले पन्ने की बात करें, यानी कि तमाम राष्ट्रीय और राज्यों की तमाम जो मुख्य खबरें हैं उनको जगह दी गई है। सबसे पहले बात जो नौकरियों में आरक्षण की खबर है उसको लेकर के करेंगे और उसके बाद ठीक कोरोना का क्या अपडेट है देश में उसको लेकर के भी बात करेंगे। उसके अलावा और जो महत्वपूर्ण खबर आपको लगती है वो भी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल कीर्ति, देखिए आज समाज ने जो देश की प्रमुख खबरें थी उन्हें पूरे विश्लेषण, पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ जो है वो मुख्य पेज के ऊपर प्रकाशित किया है। जो मेन लीड है राष्ट्र पेज की जो आज समाज अखबार ने जिसे प्रमुखता दी है, उसमें हरियाणा ने हाल ही में जो स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर 75% आरक्षण देने को लेकर जो एक बिल पास किया है, इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि किस तरह से न केवल अब हरियाणा बल्कि बाकी अन्य कई और राज्य भी जो है 75% आरक्षण देने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। तो बाकायदा वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि अब 75% आरक्षण अपने स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरी में देना चाहते हैं, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो कि चाहते हैं कि उनके जो स्थानीय युवा हैं उन्हें भी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण मिले। आपको बता दूं कीर्ति की सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को उठाने का जो श्रेय है और कहीं ना कहीं इसे आज जो हम देख रहे हैं कि जो 75% नौकरियों का आरक्षण हरियाणा में मिला है स्थानीय युवाओं को, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया था सबसे पहले, और उसी के बाद कहीं ना कहीं आज ये देखा जा सकता है कि उन्होंने जो एक मुहिम पहले जो शुरू की थी उसका असर ये है कि न केवल हरियाणा में अब ये बिल पास हो चुका है बल्कि अन्य जो दूसरे राज्य हैं
वो भी अब इस राह पर आगे चल चुके हैं। तो इस पूरी खबर को पूरी जानकारी के साथ जो है वो प्रकाशित आज समाज अखबार ने किया है कि किस तरह से अब हरियाणा के बाद अन्य राज्य भी जो है वो 75% आरक्षण अपने स्थानीय युवाओं को देना चाहते हैं और इसके पीछे पूरी वजह क्या है, और साथ ही साथ बॉक्स में कि किस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस पूरे मामले को उठाया था, जिसके बाद अब हरियाणा के बाद दूसरे राज्य भी इस दौड़ में शामिल हो गए। इसके बिल्कुल नीचे जो खबर है वो कल भारत बंद की, जो कि किसानों ने कल भारत बंद का आह्वान किया था और क्या कुछ असर जो है पूरे देश भर में भारत बंद का देखने को मिला, उस खबर को बाकायदा तस्वीरों के साथ छापा गया है और अलग अलग देश के हिस्सों में क्या क्या असर रहा इसका, वो जानकारी इस खबर के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि एक मिला जुला असर जो है वो पूरे देश भर में भारत बंद का रहा। कि इसके अलावा 24 घंटों में किस तरह से देश के अंदर कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़े, क्योंकि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कीर्ति की अचानक मार्च महीने में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है और उसी की वजह से करीब 60,000 के करीब जो मामले 24 घंटे में एक बार फिर से देश में आए, तो एक बड़ी संख्या है। जहां एक तरफ उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि मामले तेजी से घटे थे और उसके बाद कि कोरोना से शायद जो है कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी क्योंकि वैक्सीन भी आ गई और मामले लगातार घट रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से 2020 में मार्च में ही इसी तरह की तस्वीरें और इसी तरह के आंकड़े देखने को मिले थे जब तेजी से देश भर में कोरोना ने पैर पसारने शुरू किए थे, तो वो एक बार वही संकट जो है वो देखने को फिर से मिल रहा है कि किस तरह से देश में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इसी खबर के अंदर बॉक्स में कल मुंबई के कोविड अस्पताल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरी जानकारी जो है वो प्रकाशित की गई है कि किस अस्पताल में आग लगी थी और कितने बजे पूरी घटना हुई और कौन कौन लोग थे जिनकी इस आगजनी में मौत हुई है। इसके ठीक नीचे चूंकि अभी वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है, तो जो लोग एलिजिबल है खासतौर से 60 साल या उससे ऊपर या जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, बीपी, शुगर या इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। तो अब केंद्र सरकार तैयारी कर रही है कि जल्द ही जो युवा हैं उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। तो इस खबर को भी प्रकाशित आज समाज अखबार ने किया है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। लखनऊ से ये खबर को प्रकाशित किया गया है कि किस तरह से पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया गया है। तो ये कोर्ट के हवाले से इस खबर को छापा गया है कि किस तरह से एक जो लॉ कॉलेज की युवती थी उसने ये आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों से पूर्व गृह राज्य मंत्री को बरी किया गया है। तो इसी के साथ एक और खबर है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उस बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कि जो लोग कानून को बचाने के हिस्सेदार हैं वही किस तरह से अब कानून को हाथ में ले रहे हैं। वो एक खबर है कि उन्नाव में सुनवाई के दौरान वकीलों ने ही एडीजे की पिटाई कर दी। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है जिसे राष्ट्रीय अखबार पर जगह आज समाज अखबार ने दी है कि किस तरह से कल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में अदालत की जब कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान कुछ वकील कोर्ट रूम में आते हैं और एडीजे के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। तो इस पूरी खबर को जानकारी के साथ प्रकाशित किया गया है कि किस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जब पुलिस को तहरीर दी गई पीड़ित जज की तरफ से, तो अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की गई है। तो ये खबर भी यहाँ पर छापी गई है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी को लेकर जो है यूपी और पंजाब के बीच जिस तरह से खींचतान चल रही है, इसी खींचतान के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है उत्तर प्रदेश पंजाब से मांग कर रहा है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई गंभीर मामलों में वांछित है और उन्हीं मामलों की जांच के लिए जो है वो मांग कर रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिए हैं कि उन्हें जो है पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए। इसी के साथ जो लास्ट बॉटम लीड खबर है वो कुंभ से जुड़ी है। देहरादून से ये खबर है कि आमतौर पर 3 महीने के लिए महाकुंभ जो है वो उसका आयोजन किया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए जो कुंभ है वो सिमट कर 1 महीने का उसका आयोजन होगा। उसी एक तस्वीर के जरिए जो है और पूरी जानकारी कब से कुंभ शुरू होगा, क्या कुछ तैयारियां कोविड को ध्यान में रखते हुए वो की गई है और 3 महीने से अब 1 महीने के लिए सीमित किया गया है कुंभ के आयोजन को। जी
ठीक है, राज वर्मा दोबारा लौटेंगे आपके पास और बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं हरियाणा के पन्ने की, क्योंकि हर रोज की तरह हरियाणा के पेज पर कल की लगभग हर बड़ी खबर को जगह दी गई है। और इस पेज पर भारत बंद, पिनल ब्याज पर 100% की छूट, युवराज सिंह पर एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी, इसके अलावा और भी बड़ी कई खबरों को हरियाणा के पन्ने पर जगह दी है। और अब इस पन्ने की सबसे पहले सबसे बड़ी स्टोरी पर हम बात करेंगे। किसानों के भारत बंद की खबर को हरियाणा के पेज पर लीड स्टोरी बनाई गई है। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए किसानों के बंद का हरियाणा में व्यापक असर दिखा है। इसके अलावा इस खबर के ठीक नीचे औद्योगिक भूखंडों की बकाया राशि पर पिनल ब्याज पर 100% की छूट की खबर है। मुख्यमंत्री ने राहत देते हुए ब्याज में 100% छूट की घोषणा की है। और इसके अलावा इस खबर के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। इस खबर को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। इस पेज पर नीचे जाने पर हमें प्रदेश में जजों के तबादले की खबर भी मिलेगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में 79 जजों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस खबर को पूरी विश्लेषण के साथ छापा गया है और ये तमाम बड़ी खबरें जिनको जगह मिली है हरियाणा के पन्ने पर, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी राज वर्मा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राज वर्मा, अब बात करते हैं हरियाणा के पन्ने की, क्योंकि प्रदेश की तमाम जो बड़ी खबरें कल सुर्खियों में रही हैं उसको जगह मिली है, तो इसको लेकर के बताएं। देखिए, प्रदेश में क्या कल मुख्य बड़ी खबरें रहीं वो हरियाणा के पेज पर आपको देखने को मिलेगी कि आज समाज अखबार ने जो सबसे पहली खबर है वो किसानों से जुड़े हुए जो कल भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया था, उसे प्रदेश राष्ट्र के साथ साथ प्रदेश के पेज पर भी, मुख्य पेज पर भी जगह दी है और पूरी जानकारी है और बाकायदा एक तस्वीर के जरिए पूरे जो भारत बंद का जो कल आह्वान किया गया था कि उसका किस तरह से असर रहा, उसे एक तस्वीर के जरिए भी दिखाने की कोशिश की है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के द्वारा जो जाम लगाया गया, वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के बीच में लगाकर, इसके अलावा जो बड़े ट्रक थे उन्हें खड़े कर जो है वो एक अवरोध वो वहां पर किया गया, ताकि जो है भारत बंद का जो कल ऐलान किया गया था किसानों ने, उसका एक असर देखने को मिले। इसके अलावा हरियाणा में कौन कौन से ऐसे मार्ग थे जो प्रभावित रहे, क्योंकि देश में जरूर मिला जुला असर कीर्ति देखने को मिला था किसानों के भारत बंद का, लेकिन हरियाणा की बात करें तो एक व्यापक तौर पर जो है उसका असर देखने को मिला। जो मुख्य मार्ग थे हरियाणा के एक दूसरे जिले से जोड़ने वाले, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो जाम लगाया गया, वो पूरा दिन जो है वहां पर चक्का जाम रहा, लोगों को खासी परेशानी भी हुई। तो वो कौन कौन से ऐसे मार्ग थे उसकी बाकायदा बॉक्स में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा 2 तस्वीरों के जरिए जो है पूरे भारत बंद का प्रदेश में क्या असर रहा उसको दिखाने की कोशिश जो है वो हरियाणा के पेज पर की गई है पहली लीड खबर के तौर पर। इसके बिल्कुल नीचे युवराज सिंह जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं उनसे जुड़ी हुई खबर है। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान अपने जो क्रिकेटर साथियों के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसी को लेकर एक याचिका जो है वो कोर्ट में दी गई थी। तो उस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई युवराज सिंह पर हो उसको लेकर जो है फिलहाल अभी रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट करने को कहा है कि जो याचिका करता है उसकी मंशा क्या है, क्योंकि कोर्ट में युवराज सिंह के वकील की तरफ से कहा गया है कि वो अपने जो क्रिकेटर साथियों के साथ सोशल मीडिया पर एक हंसी मजाक के माहौल में जो बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान जो भी उन्होंने शब्द कहे किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ एक बातचीत के दौरान की कॉन्वर्सेशन थी जिसमें किसी और को अपमानित करने का उनकी कोई मंशा नहीं थी। तो ये पूरी जानकारी इस खबर के अंदर है कि किस तरह से पूरा जो पहले क्या कुछ मामला हुआ था उसका बैकग्राउंड समझाते हुए हाईकोर्ट ने अभी हाल में उसको लेकर क्या कुछ डिसीजन दिए हैं, वो पूरी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। इसके अलावा जो उद्योगपति है हरियाणा के, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर और एक बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा सरकार ने दी है कि औद्योगिक जो प्लॉट्स है उन पर बकाया जो राशि पर जो पिनल ब्याज है उस पर 100% की छूट देने का ऐलान जो है वो हरियाणा सरकार
खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है और बाकायदा किस तरह से ये जो ब्याज में छूट मिलेगी उसकी पूरी जानकारी है। मुख्यमंत्री की तस्वीर भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है कि किस तरह से जो हरियाणा के उद्योगपति इसका फायदा उठा सकते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, वो तमाम जानकारी इस खबर के अंदर समेटे हुए पूरी खबर है। इसके अलावा जो एग्रेसिव एवं कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ताकि जो भी जो जुड़े हुए हैं इन सुविधाओं के साथ उन्हें इसका लाभ जो है जल्दी और बेहतर तरीके से मिल सके। तो ये भी जो है एक आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन से हिसार से दिल्ली का सफर 90 मीटर में तय होगा। ये एक बयान कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आया था। उसी बयान के आधार पर ये खबर जो है उनकी तस्वीर के साथ यहाँ पर आज समाज अखबार ने छापी है, जिसमें जानकारी दी है कि किस तरह से ये हाई स्पीड ट्रेन का जो ट्रैक है हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली तक के लिए बनाया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि 90 मिनट में ये सफर जो है वो तय हो सके और इस सबसे क्या कुछ फायदे होंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, वो पूरी जानकारी इसमें है। इसके अलावा करनाल से एक खबर है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के चलते एक स्कूल को सील कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में स्कूलों पर खासतौर से जो है वो सरकारी विभाग की नजरें हैं। तो तमाम इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा कल हाईकोर्ट ने भी प्रदेश भर में जो जजों के तबादले किए हैं तो उसकी भी जानकारी बाकायदा पूरी डिटेल के साथ प्रदेश के पेज पर आज समाज अखबार ने छापी है। जी ठीक है राज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, लेकिन अगर आप देश, दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।